बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी के लेक्चर मसला नंबर 70B का इल्मी जायज़ा लिया जा रहा था। क्लिप नंबर 4 और 5 में आप इंजीनियर की ज़ुबानी उसका दावा सुन चुके हैं कि अहनाफ के अलावा तमाम अहले सुन्नत और अहले तशय्यो सब की नमाज का तरीक़ा एक है। उसकी मिसाल में उसने दो मसले पेश किए, एक जलसा इस्तिराहत का और एक सजदे में जाते हुए पहले हाथ रखने का तरीका। हमने ये दलाइल से ये बात साबित की थी कि इन दोनों मसलों से ही मिर्ज़े के इस दावे का झूठा होना मालूम हो जाता है। जलसा इस्तिराहत के मसले में भी अहनाफ अकेले नहीं बल्कि अक्सर अहले सुन्नत का मज़हब वही है जो अहनाफ का है। सजदे में जाते हुए पहले अहनाफ घुटने रखते हैं। इस मसले में भी अहनाफ अकेले नहीं बल्कि अक्सर अहले सुन्नत का मज़हब वही है जो अहनाफ का है। ये हम दलाइल से साबित कर चुके हैं। हमने कहा था कि हम भी बतौर नमूने के दो मसले पेश करेंगे जिन मसलों में शियों की नमाज का तरीका तमाम अहले सुन्नत से मुख्तलिफ है। आइए हम बतौर मिसाल के वो दो मसले पेश करते हैं। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें शियों की नमाज का तमाम अहले सुन्नत से इख्तलाफ है, लेकिन हम बतौर नमूने के दो मसले पेश करते हैं क्योंकि इंजीनियर ने भी दो मसले पेश किए थे। पहला मसला है आमीन कहने का। तमाम अहले सुन्नत इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सूरत फ़ातिहा के बाद नमाज के अंदर आमीन कहनी चाहिए और ये सुन्नत है। आमीन कहते हैं, ऐसा कहते हैं या बुलंद आवाज़ से कहते हैं, इसमें तो इख्तलाफ है, लेकिन इस पर सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि सूरत फ़ातिहा के बाद आमीन कहनी चाहिए। लेकिन अहले तशय्यो आमीन नहीं कहते सूरत फ़ातिहा के बाद, उनका ये मुत्तफ़िक़ा मसला है। और फिर सिर्फ ये नहीं कि कहते नहीं, इसको दुरुस्त भी नहीं समझते। फिर इससे बढ़कर आमीन कहने को मुब्तिल सलात समझते हैं, यानी आमीन कहने से उनके नज़दीक नमाज ही बातिल हो जाती है। इतना बड़ा इख्तलाफ है इस मसले में अहले तशय्यो का अहले सुन्नत के साथ और तमाम अहले सुन्नत के साथ। हम इसके सबूत के लिए किताब जो पेश करेंगे वो किताब भी हम वही पेश करेंगे शियों की जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा के यहाँ पसंदीदा किताब है। उस किताब का नाम है नमाज पैगंबर। पहले आप उस किताब की अहमियत ख़ुद इंजीनियर की ज़ुबानी सुन लें, फिर इंशाअल्लाह हम उस किताब से हवाला पेश करते हैं। वो जब मैंने किताब खोली नमाज पैगंबर अमीन अल हुसैनी अहले तशय्यो के, इस वक्त समझ लें ज़ुबैर अली ज़ई का जो मकाम हासिल है, इस लेवल का इल्मी मुकाम उनको इस हवाले से बुक्स के हवाले से हासिल है। काफ़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं। जी नाज़रीन, आपने इस किताब की अहमियत इंजीनियर की ज़ुबानी सुन ली। इंजीनियर से ये भी गुजारिश है कि लिखने वाले का नाम अमीन अल हुसैनी नहीं बल्कि हुसैन अल अमीनी है। खैर, ये आपके सामने किताब का टाइटल है। इस किताब के अंदर उन्वान कायम किया गया है मुब्तिलात नमाज, जिन चीज़ों से इंसान की नमाज बातिल हो जाती है। उसमें नंबर 6 पर उन्होंने लिखा सूरत हम्द के बाद आमीन कहना। अब देखें, इनकी इस किताब के अंदर ये वाज़े तौर पर लिखा है कि सूरत फ़ातिहा के बाद आमीन कहने से नमाज बातिल हो जाती है। मिर्ज़ा जी, आप तो बड़े एतमाद के साथ कह रहे थे कि अहनाफ के अलावा पूरी उम्मत तमाम अहले सुन्नत और अहले तशय्यो की नमाज का तरीका एक है। इतना बड़ा इख्तलाफ कि आमीन कहने से उनके यहाँ नमाज ही बातिल हो जाती है, और वो सूरत फ़ातिहा के बाद आमीन नहीं कहते बल्कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं। और ये मसला शियों की और किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है, जैसे तौज़ीहुल मसाइल है उनके मशहूर मुज्तहिद सीस्तानी की, उसमें भी यही बात लिखी है कि आमीन कहने से नमाज बातिल हो जाती है। बहरहाल ये एक मसला आपके सामने आ गया जिसमें शिया तमाम अहले सुन्नत से इख्तिलाफ़ करते हैं नमाज के इस मसले में। दूसरा मसला है सलाम के वक्त गर्दन फेरना। शियों का ये मसला भी तमाम अहले सुन्नत के बरखिलाफ़ है। तमाम अहले सुन्नत
नमाज के आखिर में सलाम के वक्त गर्दन फेरते हैं, लेकिन शिया नमाज के आखिर में सलाम के वक्त गर्दन नहीं फेरते। इसका सबूत भी हम इसी किताब नमाज पैगंबर से देते हैं, जिसकी तारीफ़ इंजीनियर्स की ज़ुबानी आप सुन चुके हैं। इस किताब में उन्वान कायम किया गया है सलाम और इख्तिताम नमाज। इसमें आप देख रहे हैं लिखा है, सलाम के मुतल्लिक़ शिया सुन्नी कुतुब अहादीस में मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायात मौजूद हैं। मकतब अहले बैत का जिस चीज़ पर अमल है उसे हमने ऊपर बयान कर दिया है कि दाएं बाएं सलाम फेरना ज़रूरी भी नहीं, और मकतब अहले बैत का इस पर अमल भी नहीं है। और ये फ़र्क ख़ुद इंजीनियर ने भी बयान किया है, लेकिन इस फ़र्क को बयान करते हुए इंजीनियर ने चूँकि डंडी मारी है। पहले आप ये फ़र्क सुन लें। इंजीनियर का लेक्चर है मसला नंबर 70A के नाम से, उसमें 2 घंटे 5 मिनट पर तकरीबन ये उसने फ़र्क बयान किया। पहले आप इंजीनियर की बात सुने, फिर इंशाअल्लाह उस पर तबसरा करते हैं। तीसरा फ़र्क है कि वो लोग हम में मशहूर है कि सलाम नहीं फेरते, हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो सलाम फेरने के कायल हैं, लेकिन वो कहते हैं बेहतर है कि सलाम फेरा जाए दाएं बाएं करके, और अगर कोई इधर बैठे बैठे भी सलाम फेर ले, वो हमारे यहाँ भी सुन्नत इब्न माजा में ज़ईफ़ रवायतें मिलती हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इस तरह सलाम फेर ले, ज़ईफ़ है। उनके यहाँ रवायत है कि वो कहते हैं ऐसे भी सलाम, लेकिन अफजल वो भी यही कहते हैं कि दाएं और बाएं फेरना है। और जो इस वक्त सबसे बड़े मुफ्ती आजम है ईरान के, जो आयतुल्लाह खamenei साहब, जो खुमैनी साहब के बाद, उनको जिस बंदे ने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा है, साकिब अकबर साहब, जो इस वक्त अहले तशय्युअ की बड़ी डोमिनेंट पर्सनैलिटी है और वहां से कुम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, वो कहते हैं मैंने खुद उनको नमाज पढ़ते देखा है, वो सलाम फेरते थे। तो यहां वही बात है कि जिद में आके अहले तशय्युअ ने सलाम फेरना ही छोड़ दिया, लेकिन सलाम फेरते हैं वो। नमाज हमारे नजदीक मुकम्मल हो जाती है अगर कोई यूं भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहता है, क्योंकि नमाज इससे मुकम्मल करनी है, लेकिन ये फिर ऐसे करना ये सुन्नत है, अस्सलाम वालेकुम कहना जरूरी है, तो वो भी कहते हैं। जी नाज़रीन, आपने इंजीनियर की गुफ्तगू सुनी। इसकी गुफ्तगू का हासिल चंद बातें हैं। नंबर 1, सबसे पहले इंजीनियर ने यह कहा कि हमारे अंदर मशहूर है कि शीए गर्दन नहीं फेरते सलाम के वक्त, लेकिन उनके हकीकत यह है कि उनके यहाँ गर्दन फेरना बेहतर है। मिर्ज़ा जी, आपने किस किताब में देखा है, शियों की किस किताब में पढ़ा है कि उनके यहाँ गर्दन फेरना बेहतर है? किसी एक किताब का हवाला तो आप दें। आप तो कहते हैं कि असल एतबार किताब का होता है, शख्सियात का नहीं होता। शिया मज़हब की आप सिर्फ़ एक मोतबर किताब का हवाला दें जिसमें लिखा हो कि गर्दन फेरना बेहतर है, ज़रूरी नहीं। चलो इतना दिखा दें आप कि गर्दन फेरना बेहतर है। फिर हमने आपके सामने वो किताब रखी है जिसकी तारीफ़ आप ख़ुद कर चुके हैं, नमाज पैगंबर की। उसमें साफ लिखा है कि हमारा इस पर अमल नहीं है। मिर्ज़ा जी, लगता है आपको शियों के साथ अंधी अकीदत है और मोहब्बत है, और आप ज़बरदस्ती उनकी वकालत करना चाहते हैं। वो अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि हमारा इस पर अमल नहीं, और आप कह रहे हैं कि जी वो इसको बेहतर समझते हैं। फिर आपने दूसरी बात ये की कि सुनन इब्न माजा में हमारे यहाँ भी कुछ रिवायतें मिलती हैं कि सिर्फ़ अस्सलाम वालेकुम कहा जाए, यानी गर्दन ना फेरी जाए। मिर्ज़ा जी, कौन सी रिवायत है? सुनन नबी दाऊद के अंदर कहाँ वो रिवायत है जिसके अंदर ये तज़किरा हो कि अस्सलाम वालेकुम कहा जाए और गर्दन ना फेरी जाए? मिर्ज़ा ने तीसरी बात ये की कि जी खamenei, जो इनका शियों का बड़ा इस वक्त मुज्तहिद है, वो नमाज के अंदर सलाम फेरते वक्त गर्दन फेरता है। ये जी मुझे साकिब अकबर साहब ने ये बात बताई है। मिर्ज़ा जी, आप तो शख्सियत को मोतबर नहीं ठहराते। आपके यहाँ असल एतबार तो किताब का होता है। आपको चाहिए था शिया मज़हब की आप किताबें देखते कि शिया मज़हब की किताबों के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। आप तो बार बार लोगों को कहते हैं कि जी किताबें देखो, अथॉरिटी किताबें हैं। आपने कब से अथॉरिटी साकिब अकबर को बना लिया? और अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी कि आप शिया मज़हब की किताबें पढ़ सकते, तो कम अज़ कम फिर यूट्यूब पर आप देख लेते कि खamenei की नमाज का तरीका क्या है। वो यूट्यूब जिसको आप हाफिज़हुल्लाह कहते हैं, कम अज़ कम उसी से आप मदद मांग लेते और उसी पर सर्च कर लेते,
और आपको कई सारी वीडियोस मिल जाती। हम आपको बतौर नमूना के खामनाई की नमाज का वो हिस्सा जिसमें वो सलाम फेरता है वो आपको दिखाते हैं, सिर्फ एक नमूने के तौर पर। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, हमने किताब से भी सबूत मुहैया कर दिया, और किताब भी वो जिसकी तारीफ़ इंजीनियर ने ख़ुद की कि शियों का इस पर अमल नहीं है, वो गर्दन नहीं फेरते। और हमने वीडियो के ज़रिए खामनाई का तरीका भी आपको साबित कर दिया कि वो भी सलाम के वक्त गर्दन नहीं फेरता। तो मिर्ज़ा जी, आपको क्या ज़रूरत थी ज़बरदस्ती वकालत करने की, और वो भी झूठी वकालत करने की कि जी उनके यहाँ बेहतर ये है कि गर्दन फेरी जाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मिर्ज़ा जी ने शियों का झूठा वकील बनते हुए चौथी बात ये की कि वो जो गर्दन नहीं फेरते, तो गर्दन फेरना कोई ज़रूरी नहीं है, ये सुन्नत है। सलाम कहना ज़रूरी है, गर्दन फेरना सुन्नत है। मिर्ज़ा जी, आपने ये फ़र्क कहाँ से निकाला है? हदीस की किस किताब के अंदर ये फ़र्क लिखा हुआ है कि ज़ुबान से सलाम कहना ज़रूरी है और गर्दन फेरना सुन्नत है? कहीं आपने उन्हीं बाबों से ये फ़र्क चोरी तो नहीं किया जिन बाबों पर आप रोज़ाना बकवास करते रहते हैं? अगर कोई हनफी ये फ़र्क बयान करता और आपकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ होता तो फ़ौरन उस पर आप आयात भी फ़िट कर देते और अहादीस भी फ़िट कर देते, उस पर सारी वईदें फ़िट हो जाती, अल्लाह और रसूल की मुखालफत की, शरीयत में दखल अंदाज़ी का फ़तवा भी लग जाता। लेकिन चूँकि ये फ़र्क आपकी ख्वाहिश के मुताबिक था, इसलिए अगरचे हदीस में नहीं है, लेकिन आपने बाबों से चोरी करके ये फ़र्क बता दिया ताकि आप शियों की झूठी वकालत कर सकें। और आखिर में एक पांचवी बात, इसी मौके पर इंजीनियर ने एक और बात भी शियों की झूठी वकालत करते हुए की है। शियों के यहाँ असल में जब वो ज़ुबान से सलाम कह लेते हैं, फिर 3 दफ़ा अल्लाह अकबर कहते हैं और हाथ उठाते हैं, तो ये उनकी वकालत करते हुए कहते हैं कि जी ये नमाज मुकम्मल होने के बाद वो तरीका इख्तियार करते हैं, ये उनके यहाँ नमाज का हिस्सा नहीं है। और वो सलाम के बाद 3 दफा ऐसे करते हैं, और हम समझते हैं नमाज में कर रहे हैं, वो नमाज के बाद करते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। मिर्ज़ा जी, आपको झूठी वकालत करने की ज़रूरत नहीं, ये बात भी हम आपको उसी किताब से दिखाते हैं, नमाज पैगम्बर से, जिसकी तारीफ़ आपने ख़ुद की कि वो इसको नमाज का हिस्सा समझते हैं। ये देखें, नमाज पैगम्बर सफ़ा 120, इसमें क्या लिखा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहे और हर बार हाथों को कानों तक उठाए। और आगे साफ लिखा है यहाँ पर 2 रकती नमाज ख़त्म हो गई। तो आप इससे ख़ुद फ़ैसला कर लें कि वो 3 दफ़ा जो अल्लाह अकबर कहते हैं और हर बार हाथों को कानों तक उठाते हैं, वो नमाज ख़त्म उनकी कहाँ होती है? अस्सलामु अलैकुम पर, या हाथ जब 3 दफ़ा उठा लेते हैं उस वक्त ख़त्म होती है? ये किताब फ़ैसला कर रही है कि वो जो 3 दफ़ा अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाते हैं उसके बाद उनकी नमाज ख़त्म होती है। और चूँकि मिर्ज़ा जी को शियों के साथ बड़ी हमदर्दी है, इसलिए वो पूरा ज़ोर लगा रहे हैं एड़ी चोटी का, और ऐसी ऐसी तौजीहात कर रहे हैं जो ख़ुद शियों की किताबों के अंदर भी नहीं मिलती। बहरहाल आप इससे अंदाज़ा कर लें कि मिर्ज़ा जी ने जो दावा किया था कि जी अहनाफ के अलावा तमाम आले सुन्नत और आले तशय्यो इन सब का नमाज का तरीका एक है, इस दावे पर 2 मसले बतौर मिसाल के पेश किए थे। उन 2 मसलों में भी मिर्ज़ा जी झूठे साबित हुए, और हमने बतौर मिसाल के और बतौर नमूने के 2 मसले पेश किए, और हमने साबित किया कि इन दोनों मसलों में शियों का तरीका तमाम अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ है। और ये 2 मसले भी हमने बतौर नमूना के पेश किए हैं, वरना नमाज के बहुत सारे मसाइल में आले तशय्यो का तमाम अहले सुन्नत से इख्तिलाफ़ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।